दोस्तों, जो मैं बात आपको बताऊंगा उस बात को लेके आप एक सोच में पड़ जाओगे कि आप ये इन्होंने क्या बताया। आज बात करते हैं वेद प्रकाश जी की तीनों बेटों की और बेटियों के बारे में। अब जो इनकी बेटी है अलका, जो प्रशांत सिंह की वाइफ है, जो प्रॉपर्टियों पे लोगों पे केस करवा रही है और मुकदमे जाहिर करवा रही है। जो उसका आदमी चाहते हैं, जो उसकी औरत चाहती है, वही होते हैं। और ऐसे करने के लिए बहुत ज़्यादा हथकंडे बदमाशों के लिए अपना रहे हैं ये। अब बताते हैं लाइफ स्टाइल जीते कैसे हैं लोग, और वेद प्रकाश जी की बच्चे कैसे जीते हैं और वेद प्रकाश जी कैसे जीवाते हैं। आपको मैं एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं ना, इलाके के अंदर जितने भी सदर बाजार दिल्ली के अंदर लोग सोच रहे हैं, तो उन लोगों की मैं आंखें खोलना चाहता हूं कि अपनी अपनी सब आंखें खोल लो। वेद प्रकाश जी के बेटे ने, वेद प्रकाश जी की औरत ने, वेद प्रकाश जी की मैन बेटी अलका ने। क्योंकि अलका जो मतलब रखती हैं, जिनसे वेद प्रकाश जी मतलब रखते हैं, उनका नाम बालेश और कपिल और आशु। बाले वेद प्रकाश जी की साली है और आशु उनका साडू भाई है, और बालेश का बेटा कपिल। अब लाइफ स्टाइल कैसे जीता जी मैं बताता हूँ। एक लड़का जो कि सिर्फ अपने मौसा जी के साथ, उनके मौसा जी लगते होंगे मेरे हिसाब से, तो मौसा जी के साथ काम करता है वो, मगर वो काम तो मैंने कभी करते हुए देखा ही नहीं है। साथ घूमते हुए देखा, फ्लाइटों में देखा है, लंदन जा रहा है, पेरिस जा रहा है, यूरोप जा रहा है, कि उसके पापा का कोई काम ही नहीं है। तो इतना पैसा जो कपिल कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है भाई? इतनी बड़ी उनने कोठी बना ली 150-200 गज की, कहाँ से बना ली? जबकि उनके पापा का तो कोई काम धंधा ही नहीं है आज की डेट में। और और स्कॉर्पियो ये लेना वो देना, ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक नेक्सॉन 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 नहीं है वो निशान की गाड़ी है, जो घंटा घर पे खड़ी होती थी। सिर्फ उसको वेद प्रकाश जी ने खरीदा था। खरीदने के बाद वो घंटा घर पे खड़ी होती थी और कपिल घंटा घर से उसको लेके चला जाया करता था और घंटा घर पे लाके खड़ी कर दिया करता था। और जो हमारे जो वेद प्रकाश जी के पोते हैं पोती हैं, उनके लिए तो रोटी क्या मरवाने की पूरी पूरी प्लानिंग कर रहे थे वेद प्रकाश जी। मैं पहले उस गाड़ी का आपको नंबर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर बताऊंगा आपको। का नंबर देखा होगा इसको। कपिल चलाते थे, मतलब कपिल को ही हैंड ओवर कर रखी थी और इसके मालिक कपिल ही थे। जब हमारे नाना का देहांत हुआ तो उस गाड़ी में बैठ के कपिल हापुड़ लेके गए थे, जिसमें विक्की का जो साला है राकेश केमिस्ट वाला, और विक्की और गाड़ी लेके गया था कपिल। आप सब लोग विक्की के बारे में अच्छी तरह जानते हो, क्या आदमी है क्या नहीं है। उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, लोगों को सब कुछ पता है। अब दिखाते हैं गाड़ी नंबर। गाड़ी की बात तो हो चुकी है, अब बात करते हैं कपिल की। बहुत लेवल की, उसको याशी बोल सकते हैं या हाई प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, कि इस टाइप का वो आदमी है। अब इसका जरा प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं वेद प्रकाश जी के बच्चों की प्रोफाइल दिखाऊंगा आपको। पहले कपिल की देखें, फिर उसके बाद उनकी दिखाऊंगा। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि वो अलका की मौसी का लड़का है और बहुत हाई प्रोफाइल का वो बच्चा है। और उसको जो, मतलब उसके ऊपर कह सकते हैं जो हाथ है वो अलका का है। अलका ने अपने पिताजी वेद प्रकाश जी से कह के तीनों लड़कों के ऊपर केस करवाए, और जहां प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगती वह खुद खड़ी होकर केस कर देती है। या तो कंप्रोमाइज हो जाता है या वो खुद खड़ी होकर केस लगवा देती है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है और आपने देख लिया। अब वेद प्रकाश जी के बच्चों की गरीबी दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको एक ही फोटो या दो फोटो की फोटो डालूंगा, आप सब कुछ समझ जाओगे कि वेद प्रकाश जी के बच्चों की हालत क्या है। आप सब लोगों ने देख तो लिया होगा कि वेद प्रकाश जी के बच्चों की हालत क्या है।
वेद प्रकाश जी ने आज से 12, 13, 14 साल पहले अपने तीनों बच्चों को बेदखल कर दिया था। 15 साल भी पहले मानोगे तो मैं 17, 18 साल का, छोटे वाला मान लो 14, 15 साल का, और बड़े वाला मानो 24, 25 साल का। तो वेद प्रकाश जी की प्री प्लानिंग हो गई। अब सबसे बड़ा हाथ जो है इसमें मिस्टर रामेश्वरी जी का है, जो आज सब कुछ कर करा के बैठ गई हैं। अबे भाई, अभी तुमने किया है ना कोर्ट कचहरी, अब बाकी तो हमारा है करने का। तुमने झूठे काम करे एसीपी के साथ मिलकर, हम सच्चे काम करेंगे। और ये दिमाग के अंदर मैं खासकर उन वेद प्रकाश जी से कहना चाहता हूँ, दिमाग के अंदर डाल के सोचना। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा किसी भी चीज़ को लेके। कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। रामेश्वरी ने जो चाहा था, रामेश्वरी की जो बहन ने चाहा था ना, उसको पूरा हम करेंगे। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो इनके जो भाई हैं रामेश्वरी जी के, रामेश्वरी जी को कार्ड दे के गए, अपनी छोटी बहन को कार्ड नहीं दे के गए। बालेश्वर क्यों नहीं दे के गए? पूछो वेद प्रकाश जी से, पूछो कपिल से, पूछो अलका से। कोई ना कोई तो कारण होगा जो कार्ड नहीं दे के जा रहे वो भी। और वेद प्रकाश जी जाएंगे आपके, कहने का मतलब तो यही है, कहीं नहीं जाएंगे। सबको बता दिया मैंने इस बात को लेकर। मैं तो रामेश्वर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अपने पति का वो हाल करा अपनी बहन के साथ मिलके। रंडी कुत्ते कुत्ते भी नहीं खाएंगे खीर के बारे में। आपकी जो मतलब जो आपकी जो बातें हैं, जो आपके चीज़ें समझने वाली हैं, वो चीज़ें बहुत बारीकी से समझी जाएंगी। और लड़ो, अभी तो बहुत लड़ने का टाइम है, लड़ते रहो ना। क्यों लड़ना बंद कर दिया इसी के बाद जाने का? हमारे घर में भेजो गुंडे वाली। हमारी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार करो अपने लड़के से, अपने अपने आदमी से करवाओ। क्यों नहीं करवा रहे? रामेश्वरी ठंडी मत बैठो, करो। आपके सारे काम आपके सामने आएंगे, ठंडा बैठने की जरूरत नहीं है। और कल मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। घर की जो हालत है वो दिखाऊंगा, और कपिल का घर दिखाऊंगा आपको कि भाई वो क्या ज़िंदगी जीता है और हम क्या ज़िंदगी जीते हैं। कपिल की गाड़ी का भी फोटो मैं मेंशन करा था पीछे, वो भी आप देख लेना क्या गाड़ी मिली है। तो जिस दिन, हाँ मैं एक बात बतानी भूल गया, जिस दिन उसको वेद प्रकाश जी ने जब उसकी शादी करवाई तो उसे गाड़ी मिल गई, उसके कुछ दिन बाद वेद प्रकाश जी ने गाड़ी बेच भी दी कि लड़के को गाड़ी मिल चुकी है, मर्सिडीज BMW में घूमता है, ये क्या निशान की 6-7 लाख रुपए गाड़ी में घूमेगा। वो गाड़ी हाथों हाथ बेच दी। मैं और एक बात और जी, जब हमारे घर में, जब वेद प्रकाश जी घर में जब सेंट्रो आई थी ना, तो कपिल को वेद प्रकाश जी ने अपनी औरत के नाम, रामेश्वरी के नाम गाड़ी सेंट्रो उसको भी दिलवाई थी कपिल को। आज से 15-16 साल पहले की बात हो। ये तो बहुत कुछ बढ़ चुका, तो BMW मर्सिडीज में घूमता है। और रामेश्वरी के नाम से किस्तें जमा करते थे वेद प्रकाश जी। तो इसमें मिली भगत किसकी है जी? रामेश्वरी की। रामेश्वरी को चाहिए कि मेरा बेटा जो बस्ती झुलान से 2-3 कर रखी हैं उनका पूरा पूरा करते हैं। हम तो कहते हैं मेरे मालिक, इस घर में, इस घर के अंदर उसके ऊपर शक्ति है ना। अगर वेद प्रकाश की औरत ने गलत किया है, इस घर के अंदर तूती बोलनी चाहिए बस्ती झुलान के लोगों की। कुत्ता मूतेगा इस घर के अंदर, ये बात का दिमाग में रखना। चाहे जैसे भी होगा, सब देन अलका की और ये पूरी रामेश्वरी का तो नाम ही पूरा ऊंचा है। बाकी मैंने आप सब लोगों को बता दिया। थोड़ी बहुत बातें मैं थोड़ी बहुत दिन में और बता दूंगा, इंतजार कीजिए। जय माता दी।